मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे होंगे और सेफ़ होंगे, और इस समय होना भी यही चाहिए। और कुछ दिन पहले अभी कल परसों में प्राइम मिनिस्टर जी का फिर ये मैसेज आया है कि अभी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो बेटर है कि अभी आप लोग घर पे रहिए। बट अब ये है कि पढ़ाई जो है सिलेबस थोड़ा सा पिछड़ता जा रहा है, इसलिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने ये डिसाइड किया है कि आप लोग की कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग के केमिस्ट्री में, साइंस में आप लोग के 3 पार्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें से कि आपका फिज़िक्स भी 25 मार्क्स का होता है, बायो भी आपका 25 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री सिर्फ 20 मार्क्स का होता है। इस समय इस सिलेबस में आपके 9th क्लास में आपके 4 चैप्टर्स हैं, जो कि है परमाणु की संरचना, परमाणु एवं अणु और हमारे आसपास के पदार्थ, और चौथा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें से 2 चैप्टर्स हमें हाफ ईयरली के पहले कंप्लीट करने हैं और 2 चैप्टर्स हमारा फाइनल का सिलेबस है। तो अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परमाणु की संरचना। देखिए, ये पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, परमाणु की संरचना। इसमें आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आप ये जान लीजिए कि परमाणु जो है, एटम जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं, ये बेसिकली 3 पार्टिकल्स से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हमें ये देखना है कि ये एलिमेंट्स हैं, अभी तक हमारे पास जितने भी 118 एलिमेंट्स जो हैं हम ज्ञात कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप आगे जब 10th क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है, और जिसमें से आप लोग पहले जो है 1 से लेके ये 20 तक मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। 1 से 10 तक इधर लिखा हुआ है और 11 से 20 तक इधर लिखा हुआ है। आपका सबसे पहला काम ये है कि 1 से लेके 10 तक ये इधर लिखा है और 11 से 20 तक आपको टोटल 1 से 20 तक एलिमेंट्स लर्न कर लेने हैं, और उसका प्रतीक भी आपको लर्न कर लेना है। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन, इसका सिंबल H है, प्रतीक जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं। ये हीलियम, इसका He है, लिथियम Li। ये आपका 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और जिसको कि तत्व हम हिंदी में बोलते हैं, और इसका आपको प्रतीक भी लर्न कर लेना है। और दूसरी बात जो हमें लर्न करनी है वो है इसकी परमाणु संख्या, जो कि राइट साइड में नीचे की तरफ हम लिखते हैं। जब तक आप ये लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको परमाणु संख्या और प्रतीक सबसे पहले लर्न करना है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको प्रतीक के बारे में ये बताऊं कि प्रतीक लिखने के नियम क्या हैं। पहला नियम ये है कि कोई भी तत्व होता है तो उसका पहला सिंबल हम ले लेते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो इसका प्रतीक हमने H ले लिया है। लेकिन ऐसे कई तत्व होते हैं जिसमें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीलियम भी H से स्टार्ट है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तत्व के पहले 2 अक्षर ले लेते हैं। लिथियम में भी ऐसे ही है, Li, इसका हमने ले लिया है पहले 2 अक्षर। और बेरिलियम का देखिए Be लिया है यहाँ पे, लेकिन अब देखिए ये भी B से है, ये भी B से है, तो इसके लिए हमने इसके पहले 2 अक्षर ले लिए हैं और बोरॉन का सिर्फ B लिया है। और दूसरी बात जो हमें समझने लायक है वो ये कि हम पहला अक्षर जो प्रतीक लिखते हैं वो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लेते हैं, और जो दूसरा अक्षर लेते हैं वो हमेशा स्मॉल में ही लिखते हैं। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत है, ये सही है। पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और दूसरा स्मॉल लेटर में। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक तो आप देख रहे थे कि या तो तत्व का हमने पहला अक्षर लिया है या पहले 2 अक्षर लिए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम लिखा है, H से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है Na लिखा हुआ है। Na किस हिसाब से लिया है हमने? Na इस हिसाब से कि सोडियम का जो है लैटिन नेम नेट्रियम होता है। नेट्रियम, ये इसका लैटिन नेम है।
ये आप इस समय फिर हम सोडियम का Na पहले 2 अक्षर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सोडियम S से स्टार्ट है तो Na हमने ले लिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब सल्फर भी S से स्टार्ट है तो सल्फर का हमने S ले लिया है, लेकिन सोडियम का भी अगर S ले लेते तो ये दोनों तत्व एक जैसे हो जाते हैं, जो कि हम डिफ्रेंशिएट फिर नहीं कर पाते। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सोडियम का लैटिन नेम जो है वो नाइट्रियम होता है और इसका हम Na ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एक नियम ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हम पहले 2 अक्षर ही लें। मैग्नीशियम में देखिए M और G पहला अक्षर और तीसरा अक्षर लिया गया है। क्लोरीन में भी देखिए C और L, इसमें जरूरी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि पहले 2 अक्षर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी है कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर लिया गया और किसी किसी में तो लैटिन नेम होता है तो वो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। अब ये देखिए पोटेशियम, पोटेशियम में भी ये भी P से स्टार्ट है, ये भी P से स्टार्ट है। तो फॉस्फोरस को तो हम P से डिनोट करते हैं, यहाँ पे P हमने लिखा हुआ है, लेकिन पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। K से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका जो है लैटिन नेम कैलियम होता है। कैलियम का K हमने ले लिया है इसका सिंबल। कैल्शियम का देखिए C और A, ये पहले 2 अक्षर हमने ले लिए हैं।